जो प्राणियों से गुड मॉर्निंग, चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले हमने जो स्नेह अध्याय देखा है उसमें 25 प्रश्न आचार्य अग्निवेश ने आत्रेय पुनरुसु को पूछे थे। तो पहला प्रश्न था स्नेह कहाँ किससे उत्पन्न होते, तो स्थावर और जंगम। सेकंड, स्नेह कितने हैं, घृत तेल वसा मज्जा, 4 स्नेह है। 3, पृथक पृथक स्नेह के गुण क्या है, तो घृत के गुण, तेल के गुण, वसा के गुण, मज्जा के गुण हमने देखे। चौथा प्रश्न था किस स्नेहपान का कौन सा काल है, तो हमने देखा कौन से ऋतु में स्नेह लेना है। जैसे शरद ऋतु में घृत स्नेहपान करना है, प्रावट ऋतु में तेल का स्नेहपान करना है, वसा मज्जा च माधवी, वैशाख ऋतु में वसा मज्जा का स्नेहपान करना है। पांचवा प्रश्न था किस स्नेह का अनुपान कौन सा है, किस स्नेह का क्या अनुपान है, तो घृत का कोष्ण जलपान, तेल का यूष और वसा मज्जा का मंड। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, स्नेहों की कितनी और कौन कौन सी विचारणा है। हमने देखा स्नेह विचारणा 24, स्नेह विचारणा रस भेद के अनुसार 64 और अच्छ स्नेह हमने देखा। अच्छ स्नेहपान की मुख्य कल्पना बताइए, यह हमने इंपॉर्टेंट देखा। स्नेह की मात्राएं कितनी है, तो मात्रा हमने देखा रस्यसी, रस्व, मध्यम और उत्तम, यह हमने स्नेह की मात्रा देखी। कितनी मात्रा में स्नेह पीना चाहिए उसका ही वर्णन हमने देखा। स्नेह की कितनी मात्रा किन किन रोगों में दी जाती है, जैसा रस्व मात्रा योग्य कौन है, मध्य मात्रा उपयुक्त कौन है और उत्तम मात्रा योग्य रोगी कौन से, इसका ही हमने वर्णन देखा। कौन स्नेह किस पुरुष के लिए हितकारी होता है, तो घृत तेल वसा मज्जा, हमने जो उनके गुणधर्म देखे उनके योग्य कौन है, घृत योग्य, तेल योग्य, वसा योग्य, मज्जा योग्य, उसका स्टडी किया। एक बार स्नेह की मात्रा कितने दिन तक चलनी चाहिए, प्रकर्ष काल देखा। जैसी रस्व मात्रा 6 घंटे में जो मात्रा पच जाती है उसे रस्व स्नेह मात्रा कहते हैं। जो 12 घंटे में स्नेह की मात्रा पचती है उसे मध्यम मात्रा कहते हैं और जो 24 घंटे में पचती है उसे उत्तम मात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, किनको स्नेहन कराना चाहिए। हमने स्नेहन योग्य रोगी देखे, किसको स्नेहन नहीं करना चाहिए, स्नेहन अयोग्य देखे। सम्यक स्निग्ध के क्या लक्षण है, हमने देखा वातानुदम्यम दीप्ताग्नि, वर्चस्निग्धम संवतम, मार्दवम स्निग्धाम च अंगे, स्नेहानाम उपजायते, स्निग्धनम उपजायते, स्नेहो अनिलम हन्ति, मृदु करोति देहम, मलानाम विनिहन्ति संग, सुस्निग्ध विट शैथिल्य दीप्ताग्नि मृदु गात्रता, ग्लानि लाघवम अंगानाम, अधस्तात स्नेह दर्शन। ऐसा चरकाचार्य ने शुशाचार्य ने कहा है। असम्यक स्नेहन के क्या लक्षण है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। पुरुषम गृथम वृक्षम वायुर गुण मृदु पक्त्वा खरतुम वृक्षम च गात्रसत अस्निग्ध लक्षण। चरकाचार्य कहते आचार्य सुश्रुत पुरुषम गृथम वृक्षम पृच्छद अन्नम विपच्यते उर विदह्यते वायु पुष्टोपरि धावति, इसका वर्णन हमने देखा। अति स्नेहन की क्या लक्षण है, 16वां प्रश्न था। पांडुता गुरुता जाड्यम पुरुष से अपक्वता तंद्रा अरुचि उत्कलशात अति स्निग्ध लक्षण। आचार्य चरकाचार्य कहते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं भक्त द्वेषो मुखस्राव बुद्धदाह प्रवाहिका, पुरुष अति प्रवृत्तिस्य पुरुष स्निग्धस्य लक्षण। अतियोग के लक्षण देखिए। 17वां क्वेश्चन था स्नेह पीने के पूर्व क्या करना चाहिए, स्नेहपान के पूर्व क्या करना चाहिए उन्होंने बताया है। तो हमने देखा है कि वह द्रव उष्ण अनभिसंधि जो आहार है उनका सेवन करना है, जो द्रव हो, उष्ण हो, अनाभिसंधि हो, नाति स्निग्ध असंकीर्ण, यही आहार की योजना स्नेहपान के पूर्व करनी है। स्नेह पीने के बाद क्या करना चाहिए वो भी हमने देखा।
पोष जलपान करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो अष्ट महादोष कर भावे, उच्चर भाष्यमर्थ शोभम अति चक्रमन आसने, अजीर्णाहित भोज्यश्च दिवा स्वप्न समैथुनम, उनका पालन ही करने के लिए कहा है। क्वेश्चन 19, स्नेह के पच जाने पर हित अहित क्या है, इसका ही वर्णन हमने देखा। मृदु कोष्ठ के क्या लक्षण देखे, कुरु कोष्ठ के लक्षण देखे। अविधि स्नेह पीने से कौन से उपद्रव होते हमने देखा। तंद्रा उत्क्लेशानाह, जोर संज्ञ विसंज्ञता, कुष्ठानि कंडु पांडुत्व, ऐसे उपद्रव हमने देखे। क्वेश्चन नंबर 23 था, अविधि स्नेह पीने से होने वाले उपद्रव का निराकरण कैसे हो सकता है, हमने उसकी चिकित्सा देखी। उल्लेखन वमन करना है, श्रवण कर्म करना है, तकरारिष्ट देना है, त्रिफला का यूज करना है, मूत्र का यूज करना है, बहुत सारी चिकित्सा हमने देखी। श्लोक क्वेश्चन नंबर 24 था, संशमन और संशोधन के लिए अच्छे स्नेह का पान किया जाए तो उनमें किन किन उपायों का अवलंबन करना चाहिए। तो हमने स्नेहपान जो देखा है, संशोधन के लिए अच्छे स्नेहपान करना है, शमन स्नेह, ब्रुवन स्नेह, शोधन स्नेह, उनके प्रकार हमने देखे। और 25, स्नेह की परिविचारणाओं का प्रयोग किन किन रोगों में कितनी मात्राओं के साथ किस किस विधि से करना चाहिए, इसका ही हमने वर्णन देखा। ऐसे 25 प्रश्न आपको ही एक बार पढ़ने हैं और उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको समझ में आएंगे। अथ चतुर्दशवाध्याय अर्थात स्वेदाध्याय व्याख्यास्याम, अब यहां से स्वेदाध्याय की व्याख्या करेंगे। इत्यस्माः भगवान अत्रेय, ऐसे ही भगवान अत्रेय ने कहा था। स्वेदन संबंधी ज्ञातव्य विषय। श्लोक नंबर 3, अतः स्वेदा प्रवक्षन्ते यथेर्थावत् प्रयोजिते, स्वेद साध्यः प्रशाम्यन्ति गदा वात कफात्मकः। स्वेद का उपक्रम, स्नेहन करने के बाद स्वेदन करने का विधान है। पहले अध्याय में स्नेहन का विषय कहा जा चुका है, अब इस अध्याय में स्वेद के विषयों का वर्णन करेंगे, जिनका ठीक ठीक प्रयोग करने से, स्वेदन करने से शांत होने वाले वातज, कफज तथा रोग शांत होते हैं। 4 और 5 स्वेदन से लाभ बताए हैं। देखिए श्लोक पढ़िए। स्नेह पूर्वं प्रयुक्तेन स्वेदनावजिते अनिले, पुरुषमूत्र रेतांसि न सज्जन्ति कथंचन, शुष्कान्यपि हि काष्ठानि स्नेह स्वेदोपपादने, नमयन्ति यथा न्यायं किं पुनर्जीवितो नरान्। स्वेदन का महत्व इस श्लोक में वर्णन किया है। स्नेहन के पश्चात स्वेदन करने से वातजन्य अवरोध दूर हो जाने पर शरीर में मल, मूत्र और वीर्य के निकलने में कोई रुकावट नहीं होती। पुरुष मूत्र रेतांसी न सज्जन्ति कथंचन, पुरुष मूत्र रेत में जो कुछ अवरोध होगा तो रुकावट नहीं होगी। इस कारण मल, मूत्र या वीर्य के अवरोध से होने वाले रोग नहीं होते। जब विधि पूर्वक तेल लगाने और सेंकने से सूखे कोष्ठ भी इच्छा अनुसार झुकाए जा सकते हैं, तो फिर ठीक से स्नेहन और स्वेदन करने से सजीव पुरुष की देह और मृदु और आरोग्यमय क्यों नहीं बनाया जा सकता है, यह प्रश्न पूछा है। शुष्कान्यपि हि काष्ठानि स्नेह स्वेदोपपादने नमयन्ति यथा न्यायम किम पुनर्जीवितो नरान्। जब विधि पूर्वक तेल लगाने से, सेंकने से सूखे काष्ठ भी इच्छा के अनुसार झुकाए जा सकते हैं, तो फिर ठीक से स्नेहन और स्वेदन करने से सजीव पुरुष की देह को मृदु और आरोग्य में क्यों नहीं बनाया जा सकता, ऐसा क्वेश्चन यहाँ हमें ही उन्होंने पूछा है। इस सूत्र में स्वेदन के महत्व को बतलाया गया है। सामान्यतः वात और कफ संबंधी विकारों में स्वेदन किया जाता है, किंतु
स्वेदन की विशेष आवश्यकता पंचकर्म के पहले होती है, क्योंकि जो दोषों कहीं पर जकड़े हुए अथवा मल मूत्रादि का अवरोध हो गया है, उसमें स्वेदन करने से जकड़ाहट दूर हो जाती है और वमन विरेचन आदि कोई भी संशोधन अपना काम ठीक से करता है। अतएव स्वेदन को पंचकर्म का पूर्व कर्म कहा जाता है। स्नेहन स्वेदन के प्रयोग से प्रचलित होकर दोष कोष्ठ में आ जाते हैं और जब संशोधन कर्म किया जाता है तो सुखपूर्वक बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया आप सभी को? स्नेहन दोषों को क्लीन न करता है, स्वेदन दोषों को विलयन करता है, और जब सब दोष कोष्ठ में आते हैं तब हम ऊर्ध्व मार्ग से विरेचन, ऊर्ध्व मार्ग से वमन और अधो मार्ग से विरेचन औषध देकर शोधन करते हैं। समझ में आया? अभी देखो श्लोक नंबर 6। स्वेदन की सफलता के आधार बताया है। स्वेदन की सफलता के आधार क्या है? रोगर्तु व्याधितापेक्षो नाति उष्णवाति मूर्धुन च द्रव्यवान कल्पितो देशे स्वेदः कार्यकरो मतः। रोग ऋतु और रोगी के बल अबल का विचार कर न अधिक गर्म न अधिक मृदु स्वेद दोष के अनुसार उचित द्रव्य से कल्पना बनाकर शरीर के जिस अवयव में जैसा चाहिए और जितना स्वेदन आवश्यक हो उतना ही मात्रा में स्वेदन करने से लाभ होता है। यह उनका वर्णन किया है। श्लोक नंबर 7 आगे दिया है, देखो। स्वेदन के 3 भेद बताए हैं। हमने बहुत सारे भेद देखे हैं, अष्टांग हृदय में भी भेद देखे हैं हमने। 4 प्रकार के स्वेदन के भेद, ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, उष्ण स्वेद, द्रव स्वेद। द्रव स्वेद के और 2 भेद थे, परिशिक स्वेद और अवगाह स्वेद। आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट ने 4 ही प्रकार बताए हैं, ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, उष्ण स्वेद और द्रव स्वेद। आचार्य चरकाचार्य ने 13 प्रकार के स्वेद बताया है, संकरो प्रस्तरो नाडी परिषेक अवगाहनम जैंता कश्म घन करशु कुटी कुम्मी कैवच कुपी होला कैत्यंते स्वेदयन्ति त्रयोदशा। और भी प्रकार बताए हैं, तो वो प्रकार कौन से? चरकाचार्य के अनुसार देखो। व्याधोषिते शरीरे च महान स्वेदो महाबले दुर्बले दुर्बल स्वेदो मध्यमे मध्यमो हितः। स्वेदन के 3 भेद है। जब व्याधि बलवान हो, शीत भी, रोगी भी बलवान हो और शरीर भी अधिक बलवान हो तो महान स्वेदन करना चाहिए। जब रोग दुर्बल हो, रोगी भी दुर्बल हो और शीत कम हो, दुर्बल तथा रोग का और रोगी का बल मध्यम और शीत भी मध्यम हो तो मध्यम स्वेद करना चाहिए। यह क्या बताया है? 3 प्रकार बताया है बल के अनुसार, एक महान स्वेद, एक मध्यम स्वेद और लास्ट मृद और अल्प स्वेद। तो महान स्वेद किसे देना है? बलवान रुग्ण चाहिए और शीतकाल चाहिए। बलवान रुग्ण हो और बलवान रोग हो और शीतकाल हो तो महान स्वेद चाहिए, क्योंकि बलवान व्यक्ति हो तो उनको महान स्वेदन से ही लाभ होने वाला है, और बलवान व्याधि है तो उनको ज्यादा ही स्वेदन देना पड़ेगा, लेकिन शीतकाल चाहिए। सेकंड कंडीशन है मध्यम स्वेद के लिए, मध्यम रोग हो, मध्यम बल हो और मध्यम शीतता हो तो मध्यम स्वेद करे। मध्यम रोग, मध्यम बल रुग्ण का और मध्यम शीतता। और लास्ट मृद और अल्प स्वेद बताया है। इसमें दुर्बल रुग्ण है, दुर्बल रोग है और अल्प शीतता है, वहां हमें मृदु और अल्प स्वेद देना है। इसी प्रकार यह स्वेदन के प्रकार है। तो बलानुसार स्वेद प्रकार 3 है, महान स्वेद, मध्यम स्वेद, मृदु और अल्प स्वेद। महास्वेद कर सकते हैं, महान स्वेद भी कर सकते हैं।
दोष के अनुसार स्वेदन के प्रकार, दोष के अनुसार स्वेदन के भेद बताए हैं। श्लोक नंबर 8 देखो, वात श्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेदिष्य स्निग्ध रुक्ष तथा स्निग्धो रुक्षिष्यापि उपकल्पिते। यहाँ दोष के अनुसार स्वेदन के भेद है। पहले हमने बल के अनुसार देखे, महान स्वेद, मध्यम स्वेद और मृदु स्वेद। अभी दोष के अनुसार स्वेदन के भेद, वात कफ, केवल वात और केवल कफ में क्रमशः स्निग्ध रुक्ष स्वेद, स्निग्ध स्वेद और रुक्ष द्रव्य से बना हुए स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। तो यह दोष के अनुसार वात कफज रोग है तो स्निग्ध रुक्ष स्वेद करें, वात के लिए स्निग्ध, कफ के लिए रुक्ष। जब सिर्फ वात विकार है तो स्निग्ध स्वेद करें और कफ विकार है तो रुक्ष स्वेद करें। 3 प्रकार है दोष के अनुसार, पहला स्निग्ध रुक्ष स्वेद, सेकंड स्निग्ध स्वेद, थर्ड रुक्ष स्वेद। और भी प्रकार है, 9वां श्लोक में देखो, आमाशय गते वाते कफे पक्वाशे आश्रिते रुक्ष पूर्व हित स्वेद स्नेह पूर्वस्तथैव च। इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। आमाशयगत तथा पक्वाशयगत दोषों में स्वेदन विधि। आमाशयगत दोष गए हैं तो आमाशय में यदि वायु कुपित हो तो पहले वृक्ष द्रव्य द्वारा स्वेदन कराकर फिर बाद में स्निग्ध द्रव्य द्वारा स्वेदन करना चाहिए। यदि पक्वाशय में कफ कुपित हो तो पहले स्निग्ध द्रव्य द्वारा स्वेदन कराकर बाद में रुक्ष द्रव्य द्वारा स्वेदन करना चाहिए। तो आमाशयगत वात है तो आमाशय कफ का स्थान है और वहां वात गया है, तो वहां वात जाने के कारण वहां बताया है रुक्ष पूर्वक स्वेद करे, पहले रुक्ष स्वेद और बाद में स्निग्ध स्वेद। स्थान का महत्व देखकर वह कफ का स्थान है तो पहला स्वेदन रुक्ष होना चाहिए, उसके बाद वात की चिकित्सा करनी। समझ में आपको? देखिए, आमाशयगत वात में रुक्ष पूर्वक स्वेद, वात की चिकित्सा तो स्निग्ध है, स्निग्ध करनी है, लेकिन आमाशय में गया है वात, इसलिए पहली स्थानिक चिकित्सा रुक्ष, उसके बाद स्निग्ध चिकित्सा। पक्वाशय में वात गया तो पक्वाशय वात का स्थान है तो पहले स्निग्ध पूर्वक स्वेद करना है, तो यह स्निग्ध स्वेद करना है। समझ में आया? पक्वाशयगत वात गया तो पहले स्थान की चिकित्सा करनी है। सामान्य नियम यह है कि पहले स्थानीय दोष की चिकित्सा करें तब फिर आगंतुक की। अभी आमाशयगत वात तो वात आगंतुक है, पहले आमाशय की चिकित्सा करें, वह स्निग्धता है। आगंतु समय दोषम स्थाननम प्रतिकृत्य च, आमाशय कफ का स्थान है इसलिए स्थानीय कफ की चिकित्सा के पहले रुक्ष स्वेद कराया जाता है और स्थानीय कफ को शांत करने के बाद आगंतुक वात को नष्ट करने के लिए स्निग्ध स्वेदन किया जाता है, इसलिए कहा है रुक्ष पूर्वक स्वेद। इसी प्रकार पक्वाशय वात का स्थान है तो पहले उसे दूर करने के लिए स्निग्ध स्वेदन किया जाता है, स्निग्ध पूर्वक स्वेद। समझ में आया? और फिर स्थानीय वात दोष की शांति के बाद कफ को दूर करने के लिए रुक्ष स्वेद किया जाता है। पक्वाशयगत कफ बताया है, आमाशयगत वाते कफे पक्वाशय आश्रित। पक्वाशयगत कफ जाने के बाद पक्वाशय में पहले स्थानीय चिकित्सा करनी है, उसके बाद आगंतुक की चिकित्सा करनी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते तो समझ में नहीं आता। तो आमाशयगत वात है तो पहले रुक्ष पूर्वक स्वेद, पक्वाशयगत कफ है तो पहले स्निग्ध पूर्वक स्वेद। समझ में आया? श्लोक नंबर 10, उर्षणो हृदयं दृष्टि स्वेदेन मूर्धन्येव वा। स्थान के अनुसार स्वेदन प्रकार इंपॉर्टेंट है। कोमल अंगों पर स्वेदन का प्रमाण, दोनों अंडकोश, हृदय
एवं दोनों नेत्र इनका स्वेदन नहीं करना चाहिए। आवश्यकता होने पर इनका मृदु स्वेदन करें। वंशन प्रदेश में मध्यम स्वेदन करना चाहिए। शेष शरीर अंगों में आवश्यकता के अनुसार मृदु मध्य में प्रधान स्वेदन करना चाहिए। तो स्थान के अनुसार स्वेदन के प्रकार यहां बताया है, तो एग्जाम में आ चुका है। तो वृषण, हृदय, दृष्टि में मृदु स्वेद करने के लिए कहा है। एक तो स्वेदन निषेध है और करना ही है तो मृदु स्वेद करना है। वंशन प्रदेश में मध्यम स्वेद करना, एग्जाम में प्रश्न आया है, वंशन प्रदेश में कौन सा स्वेदन करना है, तो मध्यम स्वेद करना है। समझ में आया? आचार्य वाग्भट ने अल्प वंशन योग, अल्प बताया है लेकिन स्पेसिफिक आ गया आचार्य का आचार्य अनुसार वंशन प्रदेश में, तो मध्यम स्वेद बताया है। बाकी आगे का पार्ट देखिए। तो यही तक हमने जो प्रकार देखे इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स में डाल दीजिए। बलानुसार स्वेद प्रकार, जिसमें महान स्वेद, मध्यम स्वेद, मृदु और अल्प स्वेद। बल के अनुसार भेद। सेकंड, दोष के अनुसार स्वेद प्रकार। वात कफज रोग में स्निग्ध रुक्ष स्वेद, वात विकार में स्निग्ध स्वेद, कफ विकार में रुक्ष स्वेद। थर्ड प्रकार हमने देखा स्थानानुसार स्वेदन प्रकार। स्थान के अनुसार आमाशयगत वात है तो रुक्ष पूर्वक स्वेद, पक्वाशयगत कफ है तो स्निग्ध पूर्वक स्वेद। और स्थान के अनुसार हमने भेद देखे स्वेदन के। अंगों के अनुसार, शरीर अवयव के अनुसार, तो वृषण, हृदय, दृष्टि मृदु स्वेद या स्वेद निषेध बताया है, और वंशन में मध्यम स्वेद देने के लिए बताया है। श्लोक नंबर 11 देखो। नेत्र, यह स्वेदन विधि बताया, नेत्र स्वेदन विधि। सुशुद्धेर नक्त के पिंड्या गोधुमानाम तथापि वा पद्म उत्पल पलाशर्वा स्वेद्य संवृत्त चक्षुषी। अभी नेत्र के यहाँ स्वेदन करना है, तो वहां उन्होंने बताया अच्छी प्रकार से शुद्ध किए कपड़े के टुकड़े के अथवा गेहूं के आटे की पिंडी से या कमलों के या नील कमल के पत्तों से नेत्र को ढककर स्वेदन करना चाहिए। नाइस टू नो है। 12 देखो श्लोक नंबर। स्वेदन क्रम में मर्म स्थल की रक्षा। अभी नेत्र स्थान में स्वेदन करने के लिए बताया है गोधूम पिंड पद्म उत्पल पलाश संवृत्त आच्छादित करके स्वेदन करना है। आगे है स्वेदन कर्म में मर्म स्थल की रक्षा। मुक्तावली भी शीता भी शीतलेर भार जनेरपी जलार्द्र जलर जहस्ते स्विद्यतो हृदय स्पृशेत। स्वेदन कर्म में मर्म स्थल की रक्षा। स्वेदन करते समय उस व्यक्ति के हृदय देश को शीतल मोतियों की लड़ियों से, शीतल पात्रों से, जल से गीले कमलों से अथवा गीले हाथों से समय समय पर स्पर्श कराता रहे, जिसे ताप का दुष्प्रभाव हृदय पर न पड़े। तो हृदय स्थान में स्वेदन करना है तो मुक्तावली, शीत कास्यदी पात्र, आर्द्र हस्त याने पुन्हा पुन्हा स्पर्श करून स्वेदन करायचं आहे। नाइस टू नो है। आगे चलो, स्वेदन के सम्यक लक्षण बताया है। स्वेदन आपने कर दिया इस प्रकार से, तो उन्होंने श्लोक दिया है 13 नंबर श्लोक देखो। स्वेदन की सीमा, स्वेदन के सम्यक लक्षण। शीतशिलवी परमे स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते मार्दव स्वेदे स्वेदनात् विरतिर्मता। जब रोगी व्यक्ति के शरीर के शीत और शूल शांत हो जाए, स्तंभ, जकड़ाहट और भारीपन समाप्त हो जाए तथा शरीर के अवयव कोमल हो जाए एवं पसीना आने लगे, तब स्वेदन बंद करना चाहिए। शीतशील भी पर में शीतता और शूलता का नाश होता है। स्तंभ गौरव निग्रह, स्तंभता गौरवता उनका ही नाश हो जाता है। संजाते मार्दोम चैव,
स्वेदना तीव्र अतिरमता, और जब शरीर को मृदुता आती है, पसीना आने लगे, स्वेदना, तो उसी टाइम स्वेदन बंद कर देना चाहिए। स्वेदन की सीमा बताइए। स्वेदन का अतियोग बताया है, पित्त प्रकोप मूर्छा च शरीरम सदनम तृषा दाह स्वेदांग दौर्बल्यम अति स्वेन्नस्य लक्षणम। पित्त प्रकोप, अभी स्वेदन में उष्ण गुण है, तो पित्त प्रकोप होने वाला है। जब ज्यादा स्वेदन हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो मूर्छा आ सकती है। पित्त प्रकोप का होना, मूर्छा होना, शरीर में सुस्ती आना, प्यास अधिक लगना, अंगों में दाह होना, पसीना छूटना और अंगों में दुर्बलता का अनुभव होना, ये सब अति स्वेन्न के लक्षण बताए हैं। तो पित्त प्रकोप मूर्छा से शरीरम सदनम तथा दाह सर्वांग दुर्बल्यम अति स्वेन्न लक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक तो आपको पाठ ही करने हैं। अति स्वेन्न के उपचार भी बताए हैं यहाँ। उक्तस्तस्याशितियो ग्रीष्म के सर्वशो विधि सो अति स्वेन्न से कर्तव्य मधुर स्निग्ध शीतला। अति स्वेन्न की चिकित्सा बताई है। तो यहाँ स्वेद अतियोग की चिकित्सा आचार्य चरकाचार्य ने तस्य स्थिति नामक अध्याय में ग्रीष्म ऋतु की जो चर्या बतलाई गई है, उसमें मधुर स्निग्ध व शीतल आहार विहार आदि की जो विधि है, अति स्वेन्न व्यक्ति के लिए उपचार के लिए उसका पालन करने के लिए कहा है। तो एमसीक्यू है यहाँ, आचार्य चरकाचार्य ने ग्रीष्म ऋतुचर्या समान चिकित्सा करने के लिए कहा है, स्वेदन अतियोग की चिकित्सा। काश्यप ने विसर्प व्याधी प्रमाणे चिकित्सा करायला सांगितलेली आहे। एमसीक्यू, काश्यप ने विसर्प व्याधी प्रमाणे, वाग्भट ने स्तंभन चिकित्सा करने के लिए कहा है। तो एग्जाम में प्रश्न आया है, स्वेदन अतियोग की चिकित्सा आचार्य चरकाचार्य के अनुसार, तो ग्रीष्म ऋतुचर्या प्रमाणे, विसर्प व्याधि प्रमाणे, स्तंभन चिकित्सा, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है ग्रीष्म ऋतुचर्या आचार्य चरकाचार्य के अनुसार। काश्यप के अनुसार विसर्प व्याधि समान चिकित्सा करें, और वाग्भट के अनुसार स्तंभन चिकित्सा करें। इसी तरह हमने यहाँ आज का सेशन देखा है, स्वेदन स्टार्ट किया है, स्वेदन के प्रकार हमने देखे, स्वेदन सम्यक और अतियोग देखा, उनकी चिकित्सा भी देखी। अभी आगे है स्वेदन के योग्य अयोग्य, हम ये कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए यही रोकते हैं, धन्यवाद। और हाँ, आप सभी को अपना भारतीय संस्कृति का आज मोटा उत्सव है, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।